नमस्कार दोस्तों, दिस इज देव। वंस अगेन आई वेलकम एट एफई पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वो है रीजनिंग से मैं थोड़ी सी हेल्प करने वाला हूँ आपको। कई बार पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि बेस होते हैं इनके ऊपर, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते क्या हैं, वो लिख लेते हैं ABCD को। जैसे कि मैं भी आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए पेपर में सवाल कुछ ऐसा है, मैं कुछ भी लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेता हूँ RTX, ये मैंने सवाल ले लिया और यहाँ पर फिर आपका कुछ भी ऐड कर देता हूँ अपने तरीके से। जैसे कि ये मैंने ऐड कर दिया तो सवाल में कुछ भी देगा, आपको कहेगा कुछ भी XYZ। जैसे कि मान लीजिए देता है, ये सवाल मैंने अभी बनाया आपके साथ साथ। क्या अगर इसका मान है ये तो इसका मान ज्ञात करो। तो इसके लिए गाइस स्टूडेंट्स करते क्या हैं, वो लिख लेते हैं ABCDEF, इस तरीके से लिखते हैं और लिखते हैं वो Z तक। ठीक है, अब वो देखेंगे R है, R कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। मैं लिख देता हूँ EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी कि इतना टाइम तो उसको लगाना पड़ेगा एक बार लिखने के लिए। दूसरी बात, जब 3-4 पेज पलट देता है तब भी अगर सेम सवाल आएगा तो फिर उसको दोबारा लिखना पड़ेगा A to Z तक। तो इस तरीके से करने में सवाल लंबा टाइम लगता है। मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स कैसे करते हैं और फिर आपको चुटकियों में कैसे करना होगा। अभी जैसे R की बात आ रहा है, ठीक, R कहाँ है, R ये रहा। मैं थोड़ा सा सवाल बनाने में शायद कुछ गड़बड़ हो गई हो। जैसे V कहाँ है, V आपका ये रहा। V के बाद 1 का गैप है, फिर X आ गया। ठीक है, ऐसे ही T के बाद V आ गया और T से पहले ही आपका R आ गया। तो मैंने एक का गैप लिया है, RSTUVWXY, तो जो भी है। और यहाँ पे जो मैंने गैप लिया है वो लिया है R के बाद एग्जैक्टली S आ रहा है, T के बाद ST, T के बाद एग्जैक्टली U आ रहा है और V के बाद एग्जैक्टली W आ रहा है और तो X के बाद एग्जैक्टली Y आ रहा है। तो इस तरीके से सवाल था। तो यानी कि अब ये तो बातें हो गई कि M के बाद क्या आना है, M के बाद आना है आपका N, O के बाद क्या आना है P, Q के बाद क्या आना है यहाँ पर R और S के बाद क्या आना है T। तो अभी ये जो आपको ABCD लिखनी पड़ी, अभी ध्यान रखना मैंने एक क्वेश्चन बहुत इजी बनाया है। ऐसा नहीं कि पेपर में आपको इजी मिलेगा। कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ A है तो A में आपका ABCDE कुछ भी F लिख देगा, फिर मतलब कुछ भी देता है। तो अभी तो मैंने सबसे आसान लिया है। तो जैसे जैसे A में मैंने 2 जोड़ दी, A मैंने 2 का गैप लिया तो D आ गया, फिर 2 का गैप लिया G ले लिया, फिर J ले लिया, फिर आपका M ले लिया। तो इस तरीके से एक सीरीज बनती है ADGJM। इसके वो किसी और के साथ जोड़ के देगा, कुछ भी होता है। जैसे कि 2-2 प्लस कर दिए, जैसे यहाँ पर एग्जैक्टली 1-1 प्लस कर रखा था, 3-3 प्लस कर दिए। तो क्या इसका मतलब है ये, तो इसका मतलब याद करो। तो इस सॉल्व को करने के लिए आपको टेबल लिखनी पड़ती है। आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसमें टेबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। टेबल आई मीन की ABCD ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हो जाएगा इसलिए। तो ये बेसिकली होगा कैसे, ये आपको थोड़े से रटने हैं, समझने हैं, जुगाड़ लगाना है। और वो मैं आपको जुगाड़ लगाऊंगा, समझाऊंगा, याद कराऊंगा कि किस तरीके से आपको लॉन्ग टाइम तक ये याद रहेगा। फिर आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे, आप चुटकियों में कर पाएंगे। तो उन चुटकियों में करने के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि A आता है कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे। तो अभी तो मैं लिख दूंगा आपके सामने, आप भी लिख देंगे, बट ऑन द स्पॉट मैं आपसे कहूँ कि कौन से नंबर पे आता है, P कौन से नंबर पे आता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो आज हम याद करेंगे जुगाड़ से, ट्रिक के हेल्प से। तो लेट्स गो फॉर टुडे सेशन। ये लिख पढ़ते हुए सब कुछ एक आप इमेजिन करते जाएं, सब कुछ अपने आप आपको याद हो जाएगा। फिलहाल तो मैं आपको एक अपना तरीका जो यूज़ करवाता हूँ, जो मैं स्टूडेंट्स के लिए साथ यूज़ करता था। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, Z तक है, मैं भी आपको सारे कराऊंगा, इंडिविजुअल एक कराऊंगा। लेकिन अभी आपको अपनी मर्जी से, आप जब घर पे इसको याद करेंगे तो कैसे करेंगे, वो चीज़ तो करेंगे जो मैं कराऊंगा उसे सारे याद हो जाएंगे। अभी आप अपनी मर्जी से इसमें से कोई भी 10 पकड़ लीजिए। अभी तो सबसे पहले मैं कटवाता हूँ कुछ, जैसे ABCD, इन चारों को तो याद करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि भैया स्टार्टिंग के 4 तो आपको सबको पता है भाई। D आता है 4 नंबर पे, C आता है 3 नंबर पे, आप इसको भी इन्वॉल्व करते हैं 5 तक। चलिए फिलहाल मैं 4 लेता हूँ भाई। 4 तक तो सबको पता ही होता है कि हाँ भाई ये 4 ये है, सबको पता होता है, सिंपल सी बात है। और लास्ट के आप
एक्स वाई जेड, तीन तो सबको याद होते हैं, एक्स वाई जेड। ये जेड तो सबको पता है 26 नंबर पर, इससे पहले कौन आता है, वाई आता है 25वें नंबर पर, और उससे पहले आता है आपका एक्स 24वें नंबर पे। भाई ये सात तो सबको याद है, बिना देखे कोई बता सकता है। हाँ भाई सी कौन से नंबर पे, भाई इसको क्या रटना, याद करना 3 नंबर पे। भाई वाई कौन से नंबर पे, 25, जेड कोई पूछेगा, ए कोई पूछेगा, तो सबको पता है भैया, ठीक है। अब आपको इनमें से खोखला करना है कम से कम 5 को, ये सोचना है आपको। तो सबसे पहले अब जो भी आपको आसान लगे वो पकड़ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको पकड़ता हूँ एच। भाई एच का मतलब क्या है, अगर एच को मैं यूं कर दूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, पहले होगा ऐसा, फिर होगा, इसको हम ऐसा पढ़ते हैं। तो एच फॉर 8, ये आप रट लीजिए, एच आता है 8वें नंबर पे, एच आता है 8वें नंबर पे। और इस तरीके से अगला मैं पढ़ता हूँ आई। आई नो, आई नो मीन्स होता है मैं जानता हूँ। इस नो को कई बार ऐसे लोग पढ़ लेते हैं, अगर आप इसको यूं भी पढ़ोगे तो भी उच्चारण भी निकलेगा, आई नो। आप किसी को बोलो आई नो तो उसका अर्थ तो समझेगा आई नो बोलना चाहता है, आई नो मीन्स जानना। तो मैं जानता हूँ, नो क्या, नो मीन्स नो, आई नो, तो हम बेसिकली इस आई को बोलते हैं नो। तो आई हो गया नो, तो फिर आपको ये दो याद हो गए, ठीक है। उसके बाद अब आपको एक रटना है टी। टी फॉर 2020, T20 का मैच होता है, आपको सबको पता होगा। T20 का मैच सब खेलते हैं, T20 मैच सब बहुत पसंद करते हैं। तो अभी आपको याद होगा 3, एच आई और टी, ये आपको याद हो गए, एच आई और टी। अब मैं पकड़ता हूँ के को। के होती है किंग 11 टीम, किंग 11 जो IPL खेलती है, किंग 11 सबको पता होगा, किंग 11, किंग 11 एक IPL की टीम है, ये आपको याद होना चाहिए। तो किंग 11, किंग 11। भाई अब आपको, अब देखिए, अब मैं आप ना बीच बीच में जो आ रहे हैं ना आप छोड़ सकते हैं, क्यों, आप इसको खोखला कर रहे हैं। अगर भाई मैं आपसे बोलता हूँ जे क्या होगा, आप बोलोगे जे, सबको पता है कि बाद जे आता है, और सबको पता है आई नो है, तो जे आपका 10 ही होगा। भाई अगर के 11 है तो एल क्या होगा, एल सबको पता है 12 होगा, क्योंकि एल आता है 12 के बाद। आपको बीच में बेसिकली खोखला करना है और कुछ नहीं करना। ए एक सबसे यूनिक नंबर होता है, क्योंकि ए होता है कुछ ऐसा, सॉरी ओ की बात कर रहा हूँ मैं, ओ अलग ही होता है, सबसे यूनिक नंबर है, तो ये हम रट लेंगे। ओ आता है 15 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, रट लिया हम लोगों ने। ओ आपको रटना है, ओ आपको रटना है कि बिकॉज इसे रटना क्या है, 2-4 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। ओ 15 नंबर पे आता है, इट्स ए वेरी यूनिक नंबर, जैसे जीरो होता है वैसे है, जैसे जीरो होता है वैसे है ओ 15, ठीक है जी, ओ 15, ठीक है। उसके बाद एक एक लेटर में आप लोग ट्रिक लगाएंगे, बस एक, वैसे अब आपने एक याद कर लिया, 2 याद कर लिए, 3 याद कर लिया, 4 याद कर लिया, और 5 याद कर लिया, ठीक है। और बस ये 5 याद हो गए आपको, आई थिंक अब आप इसको कर पाएंगे, इतना काफ़ी याद करने के लिए। अब आपको भाई आपको पता है डी अगर याद है तो आपको ई एफ आराम से हो जाएगा। जी में आपको थोड़ा सा मैं अभी आपको इंडिविजुअल एक एक कराने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल आपको जो ये हैं ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। बोले आपका भैया कि ओ क्या है, ओ 15, आई नो T20, आई नो एक्स वाई जेड वैसे ही बाई डिफॉल्ट पता है। एच आपको बता चुका हूँ, एच 8 किस तरीके से बनता है, आई नो। किंग 11 एक 11 की टीम होती है। अब मैं आपको एक एक इंडिविजुअल कराता हूँ, ये तो आपको कंठस्थ मार रहे हैं, बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, जैसे कि एकदम से कोई बोले तो आपको तुरंत आना चाहिए। आप इसमें 1-2 और भी प्लस करते हैं, जैसे अभी जो आपने प्लस करे हैं वो आपने रटे नहीं एक तरीके से, इनको आपने कहीं ना कहीं जोड़ लिया अपने साथ। आप इसको प्लस करने के लिए इसमें एक मैंने तो सारे रटे हुए, सारे मुझे याद है कंठस्थ से। आप इसमें अपनी मर्जी से अभी 1-2 और याद कर सकते हैं, थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जैसे कि आप याद कर लीजिए क्यू को, इससे क्यू इसी टू लर्न, की 17 क्यू 17 होता है जी, आप याद कर सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, भाई इनका रिवर्स ऑर्डर भी आपको याद करना है। रिवर्स ऑर्डर यानी कि 26, 25, 24, 23, 22, इसको निकालना आसान होता है। अगर आपको ये याद हो गया तो समझ लीजिए वो भी याद हो गया। इसको याद करने के लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई बोलता है आपका जैसे बोलता है आई पीछे से कौन से नंबर पे आएगा, तो मेरे को पता है आई का 9वां नंबर होता है। आप 27 में से 9 को लेस कर दीजिए, 27 में से 9 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 18, 18 इसका रिवर्स ऑर्डर में है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ एम का क्या नंबर होगा, तो 27 में से आप इसके नंबर 13 को लेस कर दीजिए तो आ जाएगा 14, जो कि ये रहा। जैसे मैं बोलता हूँ कि क्यू पीछे से कौन से नंबर पे आएगा, तो 27 में से 17 को लेस कर दीजिए तो आएगा 10वें नंबर पे। तो रिवर्स भी आप इसी तरीके से निकालते हैं कई बार। तो कई बार क्वेश्चन को जब टफ करेगा तो रिवर्स के हिसाब से भी वो टेबल बनाते हैं, जैसे देता है रीजनिंग में कि अगर मान लीजिए इसकी एक्स वाई जेड कुछ भी दे रहा है, इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या है, तो इट में भी वो रिवर्स में चल रहा हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको कराता हूँ इंडिविजुअल आप रट लेंगे उसके बाद।
सबसे पहला ए है। ए सबको पता है, इट्स इजी टू लर्न। ए कौन से नंबर पे आता है? तो सिंपल सी बात है, लोग एक साइकिल चली थी मार्केट में, अगर आपको याद है A1 साइकिल, A1 साइकिल के नाम से A1 साइकिल, A1 साइकिल। तो A1 साइकिल से A1 याद हो गया। सबको पता है जब भी हम किसी को बाय बोलते हैं, बाय का अर्थ ही वैसे दो होता है, बायलिंगुअल। तो बाय बी से बाय होता है, और दो अक्षर है तो बी आता है दूसरे नंबर पे। सी को बेसिकली कई बार हम बोल देते हैं शी, इस तरीके से। तो शी में लेटर होते हैं 3, ये आपको ध्यान रखना है। तो शी 3 हो जाएगा। अब आपको डी पे थोड़ा सा फोकस करना है। इंडिविजुअल, आपको ये वीडियो 2-4 बार देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। जब अगर मान लीजिए डी को आपको यूज़ करना है तिल्ली बनाने के लिए, तो देखिए एक तिल्ली ये हो गई, 2, 3 और ये 4। अगर आप एक बार तिल्ली रख के बना लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, हमेशा के लिए बता रहा हूँ, फिर आप भूलेंगे नहीं। ऐसे ही 5वें नंबर पे 5 तिल्लियों से बनता है आपका ई। दिख रहा है आपको एक, भाई ये तो एक तिल्ली हो गई ना, ये वाली हो गई आपकी एक तिल्ली, फिर यहाँ से एक तिल्ली 2, और ये आपकी हो गई 3 तिल्लियाँ, 3 और 2 होती हैं 5। तो 5 तिल्लियों से बनता है ई। अब बात करते हैं एफ़ की। एफ़ यानी कि आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफ वैसे देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एफ ये रहा, और हल्का सा नीचे से मोड़ दो तो ये बन जाता है 6। तो कई बार आप लेटर्स को देख के पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो वही है जो आपको रटना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको 7-8 लेटर तो रट लेने ही है, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 को 3 को छोड़कर, समझ रहे हैं। 26 लेटर की टोटल ABCD होती है, उसमें से अगर 8 लेटर रटे हुए हैं आपको, तो 8 के ऊपर 8 अपने आप हो गए, 8 के नीचे 8, यानी कि कुल मिला के कितने हो गए, 8 3 24, ऊपर के 4 3 तो आपको पहले से याद हैं, बस आपको 8 ही तो रटने हैं। 8 में से 5 ही रटवा चुका हूँ मैं आपको, अभी फिलहाल मैं एक करा रहा हूँ आपको। तो एफ को एफ लगती है इस तरीके जैसा मैंने आपको बताया, और मिला दिया तो इट विल बिकम लाइक 6। तो 6 की तरह दिखेगा वो। जी की तरफ चलते हैं। जी वेरी इजी, अगर आप ध्यान से देखें जी बना हुआ है, इसमें से मैंने कट करके निकाला है तो ये बन गया 7। तो सिंपल सी बात है भैया, ये जी बनता है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है ये 7, ये होता है आपका 7। तो जी 7। ऐसे 8 आपको दिखने में लग रहा है साफ, एच 8 होता है। एच का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि एच लिखा गया है, ऊपर हल्का से मिला दो तो देखने में लगता है जैसे 8 है। 9 का मैं बता चुका हूँ, आई नो किसी को बोलेंगे तो नो जस्ट लाइक ए नो, नो को बोलते हैं इंग्लिश में 9, आई आता है 9वें नंबर पे, 9वें नंबर पे। जे की बात करता हूँ मैं। जे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जे देखने में लगता है जैसे कि कुछ ऐसा हो, जे ऐसा कुछ ऊपर बिंदु है, इसे हॉकी स्टिक की तरह समझें। इस तरीके से जो बिंदु है, इस बिंदु को अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ लगा दूँ गिर के, तो देखने में लगेगा ये बिल्कुल 10 की तरह। तो जी आता है आपका 10वें नंबर पे। K11 की बात मैं पहले कर चुका हूँ, किंग 11 IPL टीम है आपकी, तो ये आपको पहले से हटा हुआ है, किंग 11 यानी कि K11। और एल आता है कौन से नंबर पे? एल की ध्वनि पर ध्यान दीजिए, ये बोलेंगे L is 12, रट लो L is 12, L is 12, L is 12, L is 12, L is 12 आपको रटना है। इसमें L बढ़ा रहा है, L is 12, L is 12, L is 12 रटने हैं, तो रट के आपको याद हो जाएगा। कई बार आप लेटर्स को लेफ्ट राइट करके भी देखेंगे, एम को जैसे ऐसा लिखा जाता है, इसको मैं अगर मैं लिटा दूँ थोड़ा सा राइट साइड की तरफ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो 3 तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, 3 मेरे को याद है, तो इट विल बिकम या तो 23 या फिर 13, क्योंकि 26 लेटर तक ही केवल होते हैं ABCD, या तो 13 होगा 23 होगा, फिलहाल ये 13 है। जब मैं W की बात करूँगा तो सेम कहानी होगी, W को जब मैं इसको लेफ्ट में लुटाऊँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो ये अभी भी 13 या 23 होगा, तो 13 तो M हो चुका होगा, तो 23 पे आ जाएगा W, उसको हम दोबारा समझेंगे W में। फिलहाल M की बात कर रहे थे, तो M इस तरीके से बन गया 13। N की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, N से 14वां नंबर बनाया जाता है, आपको याद रहेगा N 14 नंबर पे आता है। ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पर ये एक तरीके से ये लिखने का तरीका है, थोड़ा सा और कुछ नहीं है, यूँ N लिखा जाता है ऐसे करके। तो करते 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 ये कुछ ऐसा हो गया, और ये आपका 14। फिलहाल एक बात और मैं आपको बताऊँगा, अगर किसी को मालूम है कि P 16वें नंबर पे आता है, तो सबको पता होगा Q 17वें नंबर पे आता है। ये भाई सिंपल सी बात है, ABCD सबको कंठस्थ होती है, ABCD EF GH IJ KL MN OP QR Z, बिल्कुल लास्ट सबको कंठस्थ होता है, बिल्कुल कंठस्थ होता है। लोग एक सांस में सुनाते हैं, जस्ट लाइक ABCD EF GH IJ KL MN OP QR ST UV WX Y Z, सिंपल सी बात है। तो भाई सबको पता है P के बाद क्या आता है, R के बाद क्या आता है, S के बाद आता है। अगर किसी को एक लेटर याद है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे वाला लेटर उसको 100% याद है। तो कई बार अगर आप कन्फ्यूजन में फंसते हैं तो भी आपको लेटर आराम से याद हो जाएंगे, इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सबको जोड़ने की, ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक ही तो आपका सबसे अलग लेटर है जो 0 जैसे दिखता है,
उसको हमने याद किया था 15 मान के, ओ 15। पी बात फिलहाल कर रहा हूँ पी की, क्योंकि बाद में करूँगा, थोड़ा सा ये लेटर गलती से आ गया है, आई थिंक सो। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर की ओर। एन हो गया। बात कर रहे थे हम पी की, तो पी को अगर मैं उल्टा लिख देता हूँ इस तरीके से, पी यूँ लिखा होता है तो इट विल बी इजी। इसको मैंने उल्टा लिख दिया तो ये बन गया इस तरीके से कुछ। तो ये 6 तो होगा नहीं, 26 सबको पता होता है, तो दिस इज 16। तो पी आता है 16 नंबर पे। और बात आती है क्यू की, तो क्यू इट्स इजी टू लर्न। देखेंगे आप इमेज को समझ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से क्यू बना हुआ है। तो ये जो ये है आपका ये 7, तो या तो 27 होगा, 27 तो लेटर होते नहीं है, 7 होगा। 7 पहले मैं बात कर चुका हूँ, 7 क्या होता है, 7 होता है जी, जो कि यहाँ से निकला है कुछ इस तरीके से। तो ये जाहिर सी बात है क्या होगा, 17 ही होगा। तो क्यू 17। आर इट्स वेरी इजी टू लर्न, आर बिकॉज ऑफ, आर को लिखते हैं वैसे, एक और कर देना आपको, तो इट विल जस्ट लाइक है, तो 8 होगा, 28 होगा। 28 तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज 27 की होती है, 8 हम पहले कर चुके हैं, 8 एच की तरह होता है इस तरीके से, तो इट विल बिकम 18। आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, टफ मान के मत चलिएगा इसको, एक बार हो जाएगा तो इट विल वेरी इजी। एस फॉर 19, आप इस टेबल को देखते हुए समझते हैं इसको किस तरीके से हो रहा है ये, इस तरीके से कुछ बनता है, तो इसको यहाँ मिला दिया गया इस तरीके से। तो या तो 9 होगा या 29 होगा या 19 होगा। 29 तो पॉसिबल नहीं है, 9 हम पहले कर चुके हैं, आई नो, तो इट्स 19। तो एस आता है 19वें नंबर पे। एस के बाद टी आपको मैं पहले बता चुका हूँ, T20 का मैच होता है, नॉट आई डोंट थिंक दैट इसको दोबारा कराया जाए, तो टी छोड़ देते हैं। T20 आपको याद है, T20। और सेम कहानी विद यू। यू आता है 21वें नंबर पर, जैसा कि यू बनता है इस तरीके से है, तो आप इसको अगर यूँ लिख लें थोड़ा सा और इसको यूँ, तो इट विल लुक जस्ट लाइक ए 21। एक तरीका और भी इसको देखो इस तरीके से बना दिया जाए, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो एक लाइन खींचनी होगी आपको, इट विल बिकम जस्ट लाइक 21। तो इट्स इजी टू लर्न, जैसे भी याद कर लें आप। यू के बाद आता है वी, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 उंगली दिखाई जा रही है, 2 उंगली दिखाने का मतलब या तो होगा 2 पॉसिबल नहीं, या तो होगा 22, या होगा 12 बट हमें पहले से याद है, जे के एल होता है 12, बिकॉज के होता है 11, तो एल होता है 12, ये ध्यान रखना है आपको, एल होता है 12। तो वी 2 उंगली दिख रही है, तो इट विल बिकम 22। डब्ल्यू की बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एम के साथ जब हमने एम याद किया था, एम था कुछ ऐसा, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, तो इट विल बिकम 13। डब्ल्यू होता है ऐसा, तो 13 तो इंच था, तो इट विल बिकम 23। तो एम की बात की हमने 13। अब बात करते हैं एक्स की। एक्स वाई जेड आई डोंट थिंक दैट यू शुड लर्न, बिकॉज इट्स वेरी इजी। एक्स वाई जेड तो ऐसे याद होते हैं हमें, बट फिर भी एक्स बन रहा है 4 तिल्लियों से, तो जाहिर सी बात है 4 तो आना है, 14 तो होगा नहीं, 4 होगा नहीं, तो इट विल बिकम 24। वाई आई डोंट थिंक दैट इट्स, किसी को याद करेंगे आप 25 और 26, ये मुझे लगता नहीं आपको जेड याद करने की जरूरत है। तो इस तरीके से आपको आज की जो ABCD है वो पूरी याद हुई। एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं, वो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी लेटर को अगर आपको उल्टा निकालना हो, जैसे कि, तो आप वही मैं बात करूँगा, आप ये उल्टा कैसे निकालते हैं लेटर्स को, जो मैं पहले बता चुका हूँ। फिलहाल हम लिखते हैं लेटर्स को कि हमने क्या याद किया, कितना याद किया, कुछ भी बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ आई की, तो आई वॉज 9। मैं बात करता हूँ के, तो के किंग 11 टीम होती है, तो मैं आपको ना मैंने इधर लिख दिया है, वो के इधर लिख देते हैं, कुछ भी बोलना है आपको। ओ सबसे यूनिक वर्ड है, ओ 15। एच इज़ वेरी हटके, इस तरीके से था, कुछ मिला दिया था, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, और हमने जो याद किया था, याद करो, कोई भी आई 9 हो चुका है, के 11 हो चुका है। और अगर मैं बात करता हूँ एम की, तो एम वाज, इसको मैंने मोड़ दिया, तो इट विल बिकम 13। अगर बात करूँ डब्ल्यू की, तो इट विल बिकम 3 तो रहेगा 23 हो गया। और अगर मैं बात करूँ जी की, तो जी से अगर आपको याद हो, इसको काट के निकाला था हमने, 7 हो गया। अगर मैं बात करूँ, कुछ भी दीजिए भाई, ABCD तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ABCD में नहीं लिखूँगा, सबको याद होगा। और XYZ भी नहीं लिखूँगा। तो अगर मुझे O याद है, होता है 15, तो मुझे P भी याद है, P होता है कितना, 17। Q आपको याद होगा, ये इस तरीके से निकला था कुछ यहाँ से, तो 17 तो आ चुका था, 27। अब मैं बात करूँ R की, तो R कुछ ऐसा था,
तो यहाँ से इसको मैंने नीचे मोड़ दिया था, तो 28 तो होता नहीं है, तो इट विल बिकम जस्ट लाइक 8 तो पहले आ चुका है एच की जगह, तो इट विल बिकम 18। तो इस तरीके से आप सारे याद कर पाएंगे। कुछ भी ले लीजिए, मुझे बताएंगे तो मैं जे, अगर आपको याद हो जे की बिंदु कुछ इस तरीके से थी, इस बिंदु को अगर आप यहाँ लगा देंगे तो इट विल बिकम 10। तो सारे हो गए आपके ए बी सी डी। ई नहीं कराया आपको, ई क्योंकि इसलिए नहीं याद कराया, ई मैंने आपको तिल्लियों से कराया हुआ याद, लेकिन यहाँ से एक उंगली, एक तिल्ली, दो तिल्ली, 3 2 5, लेकिन आपको डी याद है तो ई भी याद होगा। इस तरीके से मुझे जरूरत नहीं लगती कि ई को तिल्ली से याद करने की जरूरत है। ई 5 हो गया। एफ आपको याद होगा, यहाँ से इस तरीके से हमने इसको मिला दिया था तो इट विल बिकम 6, तो 7। जी हो चुका है, के हो चुका है। एल भाई के 11 है तो एल 12 होगा, सबको पता है। एम हो चुका है, एन हो चुका है, ओ पी, पी हो चुका है, क्यू भी हो चुका है। आर मैं आपको बता चुका हूँ, शायद भाई आर अगर नहीं बताया तो आर को इस तरीके से हम लिखते हैं आर यूँ, और यूँ इसको मिला देंगे तो इट विल बिकम जस्ट लाइक 8। तो 8 को बोलते हैं आपका, तो 8 होगा। 8 ऑलरेडी एच आ चुका है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, तो आर 18 होगा क्योंकि 28 हो नहीं सकता। 18 हो गया। और एस होता है 19। आपको अगर याद हो कुछ ऐसा था ये, तो मैंने इसको यहाँ मिला दिया था, एस हो गया था 19। T20 हो चुका था, T20 हो चुका था, जो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यू की जरूरत नहीं है। वी हमने 2 उंगली दिखाई थी कुछ, तो ये 2 था आपका, वी 2 था तो वी 22 हो जाएगा बिकॉज 12 तो हिंस था। डब्लू बता चुका हूँ पहले आपको, डब्लू से ये आपका 23 हो जाएगा। एक्स नो नीड टू याद, एक्स वाई जेड 24 25 26। अब आपको सारे याद हो गए मेरे हिसाब से, अगर रिवीजन कर लेंगे तो बार, लेकिन आपको कम से कम ये ध्यान रखना है, एक तो ये ए बी सी डी आपको पूरी कंठस्थ, ए बी सी डी तक कंठस्थ, तो ये तो कंठस्थ पहले से ए बी सी डी का क्या याद करना, एक्स वाई आपको कंठस्थ है। अब बस आपको करना क्या है, के याद कर लो, एच याद कर लो, आई याद कर लो, टी याद कर लो, ओ याद कर लो, एम याद कर लो, आर से आर 18, आर से आर से 18, एक एस भी याद कर लो रट्टा मारने के लिए 19, एक यू भी याद कर लो आप 21। अब आपको मैं जितने भी तरीके मैंने कराए हैं आपको वो तो करने हैं, साथ में इसको एक बार कंटेस्ट कर लीजिए कैसे भी। एफ भी आप चाहें तो एक बार कंटेस्ट करते हैं, थोड़ा सा वो चीज़ आपको हेल्प करने वाली है इनको याद करने में, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इनको अच्छे से कंटेस्ट कर लेना है आपको। क्या आता है 11 नंबर, किंग 11, ऐसा आता है इस तरीके से, आई नो T20, ओ 15 यूनिक नंबर, एम 13, आ से 18, एस 19, इस तरीके से 19 बन गया था, यू 21 रट्टा मारना है आपको। तो बस इतना करना है आपको, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आज का, और थैंक यू सो मच, और कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से मोटिवेशन मिलता है। जब लोगों को वीडियो पसंद आती है तो हमें भी काम करने का मज़ा आता है कि हाँ द पीपल आर लाइकिंग, मेरे इतने घंटे में इतने व्यूज़ बढ़े हैं, लोग इट मीन्स मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। कई बार थोड़ा सा मन थोड़ा खट्टा भी होता है कि यार क्या कहाँ लग रहे हैं हम लोग भी, थोड़ा सा भाई ठीक है अपना काम जैसा भी है कुछ और चल रहा है, लेकिन मैं एक हेल्प के तौर पर सोचता हूँ कि आपके लिए अपने कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किए हैं, जो अनुभव मैंने कमाए हैं, उनको आपके साथ शेयर करूं कि मैं किस तरीके से याद करता था पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को, या फिर अपनी खुद की प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप उसको थोड़ा सा इजी वे में याद कर सकें और दूसरे विद्यार्थियों को आराम से बीट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो यू हैव टू टाइप इन योर URL, इट्स www.youtube.com/friendseducation। फ्रेंड्स एजुकेशन इज़ द नेम ऑफ आवर चैनल। आप फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करते हैं, इट्स facebook.com या फिर fb.com, बोथ आर सेम, /friends education। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलूँगा मैं अगले वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगला आप टॉपिक किस पे चाहते हैं वीडियो को वो भी कमेंट में मेंशन ज़रूर करें, ताकि जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो पहले बनाऊँ। और आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।